अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं बिया स्टूडियो। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म के बाद मरीम साहिबा ने पहन ली है एलिट फोर्स की यूनिफॉर्म। मरीम नवाज साहिबा ने जब पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी तो उसके फ़ौरन बाद दो वाक़े रूनमा हुए जो मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट हुए उनमें एक है खारियाँ पुलिस स्टेशन और दूसरा बहावलपुर। लेकिन यूनिफॉर्म पहनने से पहले शुरू हुआ था बहावलनगर का वाक़या। ये दोनों कहानियाँ आपके सामने है, आपको पता होगा कि दोनों में असल कहानी क्या थी और क्या रंग लाई। और अब मोहतरमा ने पहन ली है यूनिफॉर्म एलिट फोर्स की। ना सिर्फ यूनिफॉर्म पहनी है बल्कि ये इंकशाफ भी किया है कि मैंने ये यूनिफॉर्म सिर्फ इसलिए पहनी है कि मुझे पता एहसास हो कि मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो उस पर शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि अगर मोहतरमा को इतनी जिम्मेदारी का एहसास है तो कच्चे के डाकुओं को के साथ जाके लड़ना क्यों नहीं शुरू करते, क्यों पंजाब पर ही काबज है, क्यों आम शहरी पाकिस्तानियों को जो सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत अपनी आवाज़ उठा लेते थे उन्हीं पर पाबंदियाँ लगाने पे क्यों लगी हुई। और साथ में मासूफा का ये कहना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी तो ये पंजाब के सीएम साहबा हैं, शहजादी हैं, इनकी शान में गुस्ताखी हम तो कर नहीं सकते। लेकिन इन्होंने खुद एक एतराफ़ किया कि मेरा और आईजी पंजाब का बहुत करीबी और गहरा ताल्लुक है। अब करीबी ताल्लुक और गहरा ताल्लुक है क्या, इस पर थोड़ी सी तफसील आपको मैं बता देता हूँ। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि आप लोगों की समझ के जो आप लोगों की समझ है उस पर किसी की कोई कैद नहीं। तो वो इस तरह गहरा ताल्लुक है कि आईजी साहब ने मरीम साहिबा के कहने पर ही पंजाब में से पीटीए वर्कर्स बिलखसूस खवातीन को मारा, पकड़ा, जेलों में डाला। और मरीम साहिबा की ही वजह से जब आर्मी के जवानों ने बहावलनगर में पुलिस की दुर्गत बनाई, खामोशी इख्तियार हो गई। मरीम नवाज साहिबा की ही वजह से खारिया में जब लित्तर परेड पुलिस का हुआ तो खामोश हो गए थे आईजी साहब, क्योंकि यह है गहरा और क्लोज ताल्लुक। और अब आप सोचेंगे कि मैंने ये बात की क्यों, तो मैं जाते जाते आपको दो वीडियो क्लिप ऐसे दिखाऊंगा जिसमें एक परेड में मासूफा जा रही हैं यूनिफॉर्म पहने और बाद में जो बात कर रही हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा आपको इससे अवेयरनेस दी जाए ताकि आपके भी इल्म में इजाफा हो जाए कि असल कहानी क्या है। क्योंकि मासूफा कॉपी करने में बहुत बड़ी मास्टर है और वीडियो लीक में तो माशाल्लाह इनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। क्योंकि आपको याद होगा कैलबरी फोर्ट भी पाकिस्तान में आया था, वो केस भी है पाकिस्तान में। और सुनने में ये भी आ रहा है, मुबैना तौर पर सुनने में जो अतलात आ रही है उनमें ये भी आ रहा है कि कोई रेहान मसाज सेंटर है दुबई का, मासूफा उनकी ओनर है। आप पटवारियों को कौन समझाए कि उनकी बाजी मालशिया भी है, मालिश करती है दुबई में रेहान मसाज सेंटर पर। अब ये बात सच है झूठ है, ये तो वो मीडिया वाले जाने जिन्होंने ये न्यूज़ चलाई है, क्योंकि जियो पे ही ये न्यूज़ चली है जिस पर लिखा हुआ था कि मासूफा का खुद का दुबई में मसाज सेंटर है। वो भी आप लोगों ने साथ देखा होगा। और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आईजी साहब के साथ मेरा
बहुत क्लोज कांटेक्ट रहते हैं। واش خان بك في المانشيت داخل بيدك